जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जियोग्राफी के 50 MCQs हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह इस तरह के और भी वीडियोस मैं बनाऊँगा, लाइव स्ट्रीम्स भी होंगी जिसमें हम 50 MCQs जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में आते हैं उनको डिस्कस किया करेंगे। अभी 15 अगस्त को यानी कि कल इंशाल्लाह रिटन एग्ज़ाम है सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स और मेडिकल सोशल ऑफिसर्स की पोजीशन के लिए, जिसमें तकरीबन 3500 लोग अपीयर हो रहे हैं। तो ये MCQs भी उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी के MCQs। तो सबसे फर्स्ट है, इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ एल्युमिनियम इज़, तो इसका आंसर है जनाब 8.1%। सबसे ज़्यादा जो ये अर्थ के क्रस्ट की बात हो रही है और सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट अर्थ के क्रस्ट में होता है वो ऑक्सीजन है, और मेरे ख्याल में ये चौथे नंबर पे है एल्युमिनियम जो कि 8.1% है अर्थ के क्रस्ट में, उसकी कंपोजिशन की बात हो रही है। दूसरा जनाब, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशन इज़ मैरियाना ट्रेंच। इसकी तकरीबन 2500 किलोमीटर इसकी गहराई है और 61 किलोमीटर्स इसकी चौड़ाई है, और ये गहरा तरीन हिस्सा है समुंदर का। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज आफ्टर ऑस्ट्रेलिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। और इसमें यूरोप जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया के बाद। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के बाद बात की जाए तो वो यूरोप है। द डीपेस्ट प्लेस इन द इंडियन ओशन इज़ सुंडा ट्रेंच, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के पास है। सुंडा ट्रेंच ये इंडियन ओशन में डीपेस्ट जो प्लेस है वो ये है, सुंडा ट्रेंच। आपने उसी के ऊपर फोकस करना है जो कि दुरुस्त जवाब है। आपने जो गलत जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट कर देना है, उनके ऊपर फोकस नहीं करना, इनको याद रखें। उम्मीद है यही रिपीट होंगे रिटन एग्ज़ाम में। ओके, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज़, सो इट्स एंजल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, जो कि सबसे हाईएस्ट है, सबसे ऊंचा है। द एरियाज अराउंड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स विद इन द पोलर सर्कल इज़ कॉल्ड द फ्रिजिड जोन। ये बहुत ही सर्द इलाका होता है, मुंजमद करने वाली सर्दी होती है यहाँ पर, द फ्रिजिड जोन। सेवंथ जो हमारा क्वेश्चन है वो है, डेथ वैली इन कैलिफोर्निया USA इज़ सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ, किस वजह से वो मशहूर है, क्योंकि वो बहुत गर्म इलाका है, इतना ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर है कि उसको डेथ वैली कहा जाता है। सो द C इज़ द राइट ऑप्शन, वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट ओशन। सो द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। नाइन्थ क्वेश्चन, okay, the Mediterranean Sea is connected to Atlantic Ocean by the, so ये जो सी है यानी कि जो छोटा समुंदर होता है उसको हम सी बोलते हैं, और जो लार्जर समुंदर होता है उसको हम ओशन बोलते हैं। बहर और बहीरा को इस तरह से इसको उर्दू में बोलते हैं। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, स्ट्रेट होता है एक रास्ता जो समुद्री रास्ता होता है, दोनों तरफ खुश्की और बीच में से जो पानी का एक रास्ता होता है एक किनाल की तरह का, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। ये नेचुरल होता है, खुद ब खुद कुदरती तौर पे बना होता है। तो वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से मिलाता है आपस में। सो कैरिबियन सी इज लिंक्ड विद पैसिफिक ओशन बाय द पनामा कैनाल। कैनाल खुद से बनाई जाती है, इसलिए पनामा कैनाल जो है वो बनाई गई है। कैरिबियन सी जो कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के दरमियान है, कैरिबियन सी उसको पनामा कैनाल के ज़रिए पैसिफिक ओशन से लिंक किया गया है। सी ऑफ जापान इज़ फेमस फॉर, ये फिशिंग एरिया की वजह से मशहूर है। रेड सी इज़ बिटवीन, तो ये जनाब अरेबिया एंड अफ्रीका के दरमियान है। और नेक्स्ट, अलेक्जेंड्रिया इज़ सी पोर्ट ऑफ इजिप्ट। मिस्र की ये सी पोर्ट है, जैसे बिन कासम पोर्ट कराची में है पाकिस्तान की, इस तरह से अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट की सी पोर्ट है। बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम,
तो ये जनाब हमें इसमें से इसका कोई भी जवाब नहीं है दुरुस्त। ये जो बेरिंग स्ट्रेट है ये एशिया फ्रॉम, हाँ बिल्कुल ये ठीक है जी, ये अमेरिका को अलग करता है एशिया से, क्योंकि ये रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान जो स्ट्रेट है ये किसी बंदे के नाम के ऊपर रखा है, बेरिंग, वाल्टस बेरिंग आई थिंक उनका नाम था, उनके नाम पे ये रखा गया है। और ये सेपरेट करता है रशिया और अमेरिका को, और रशिया जो है वो एशिया में है और अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में वाक़ई कंट्री है। और इन दोनों को ये तकरीबन 81 किलोमीटर का ये स्ट्रेट है, यानी कि इतना फासला है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। ओके, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज़ एंडीज़, सी ऑप्शन, ये साउथ अमेरिका में है ये माउंटेन रेंज, यानी कि पहाड़ी सिलसिला। ओके, द साइप्रस इज़ एन आइलैंड इन द, ओके ये मेडिटेरेनियन सी में है साइप्रस, छोटा सा कंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स द वाटर ऑफ कैस्पियन सी, कैस्पियन सी एक समुंदर नहीं है, इसको ये एक झील है लेकिन बहुत बड़ी है, और इसको एक समुंदर जो है वो तस्वुर किया जाता है, और ये एशिया में है, और अज़रबैजान, रशिया और ईरान, यानी डी ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा। ऑल ऑफ द अबव को ये कनेक्ट करता है, उनके दरमियान है, और ये आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये लैंड लॉक्ड है बिल्कुल, ये किसी दूसरे बड़े समुंदर से कनेक्टेड नहीं है। ओके, द पाल्क स्ट्रेट separates India from Sri Lanka, A option. Okay, the Dixon is a seaport of Malaysia, B option. आपने याद रखना है डिक्सन मलेशिया की सी पोर्ट है। लेक सुपीरियर इज इसका जनाब बी ऑप्शन है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर की वजह से ये लेक सुपीरियर कहलाती है और मशहूर है। सीटल ये सी पोर्ट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ये सी पोर्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट्स इटली फ्रॉम सिसिली, कौन सा, ये मैसिनिया है, मैसिना है जो बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है, मैसिना जो कि सेपरेट करता है इटली को सिसिली के जजीरे से। ओके, आइडेंटिफाई द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर विद द लेंथ ऑफ 6521 किलोमीटर। तो ये जनाब अमेज़न और नाइल, ये दोनों के बीच में इख्तलाफ है, अभी तक ये अप्रूव नहीं हो पाया कि नाइल जो अफ्रीका का रिवर है वो सबसे बड़ा रिवर है, या अमेज़न जो कि साउथ अमेरिका का रिवर है वो सबसे लंबा है। तो ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट कहती है कि जनाब अमेज़न बड़ा है, और हमारे ये जो अफ्रीका वाले हैं वो कहते हैं कि नाइल बड़ा है। काफ़ी कंट्रीज़ को ये कनेक्ट करता है, अमेज़न भी और नाइल भी। तो लेकिन नाइल, मेरे ख्याल से आप नाइल ही इसको लगाएं, जब अगर ये पेपर में पूछा जाए तो आप नाइल ही लगाएं, सी ऑप्शन। विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, अब ये ज़रा मुश्किल क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का जो पंजाब के आपके 5 दरिया हैं उनमें से लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, और ये 4 दरिया उन्होंने दिए हैं, उसमें से सतलुज यानी कि डी ऑप्शन लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सी, सबसे छोटा सी कौन सा है, सी ऑफ मारमारा, ये जनाब तुर्की के पास है सी ऑफ मारमारा, एंड दिस इज़ द स्मॉलेस्ट सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ लोकेटेड इन इराक, तो दरियाए दजला और फरात की बात की जाती है, तो यूफ्रेट्स जो कि दरियाए फरात जिसको बोलते हैं वो डी ऑप्शन, ये इराक में वाक़ है। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विक्टोरिया फॉल्स इज़ लोकेटेड, तो ये जनाब जिम्बाब्वे में है, विक्टोरिया लेक भी अफ्रीका में भी है, मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे में ही है, और विक्टोरिया फॉल्स ये भी जिम्बाब्वे में है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज़ लोकेटेड बिटवीन अमेरिका एंड कैनेडा, तो ये बड़े मशहूर हैं, नायाग्रा फॉल्स जो कि अमेरिका और कनाडा के दरमियान है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन 29th क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम। सो तरबेला डैम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट का एक डैम है, और तीसरे नंबर मेरे ख्याल में रशिया का, मेरे ख्याल में, या तुर्की का एक डैम है। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन न्यूजीलैंड इज सिचुएटेड, तो वो ओशिनिया में
ये जो रीजन्स हैं उसमें से ओशनिया का जो रीजन है उसमें न्यूजीलैंड कंट्री वाक़ है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड फ्रंटियर इज़ बिटवीन कनाडा एंड अमेरिका, ए ऑप्शन। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री इज़ मैक्सिको, डी ऑप्शन। साउथ अमेरिका का कंट्री ओके नॉर्थ के करीब है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के करीब करीब है, ये दरमियान में आप इसको कह सकते हैं। ओके वालेटा इज़ कैपिटल ऑफ माल्टा, बी ऑप्शन। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कंप्राइजेज ऑफ किन किन रीजन्स के ऊपर ये वाक़ है, तो ये अबू धाबी, शारजाह एंड फुजारा, ऑल ऑफ द अबव। ये UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट इन द एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया जो लार्जेस्ट है वो सहारा है अफ्रीका का। ओके द फेमस दोस्तलत डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन, नाम से जाहिर हो रहा है ये ईरान का है। नांगा पर्वत इज़ फेमस माउंटेन पीक ऑफ, तो ये हिमालय जो कोह हिमालय है और हिमालयाज रेंज जिसको इंग्लिश में बोलेंगे उसका एक फेमस इसकी चोटी इसको बोल रहे हैं नांगा पर्वत को, और इसकी जो लंबाई है वो 8000 किलोमीटर है तकरीबन। ये लास्ट टाइम PPSC में आया हुआ था ये क्वेश्चन। ओके कसरे मंत्रा इज एन ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ, ये किंग ऑफ सऊदी अरेबिया की ऑफिशियल रेजिडेंस है। वाई ब्लैक सी इज सो कॉल्ड, तो ब्लैक सी को क्यों ब्लैक सी कहा जाता है, तो वो जनाब बी ऑप्शन। द डेंस फॉग दैट प्रिवेल्स देयर इन विंटर, कि बहुत ज़्यादा फॉग होती है विंटर में इसलिए इसको ब्लैक सी कहा जाता है, नज़र कुछ नहीं आता। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ लार्जेस्ट बाय एरिया, तो आप कोई भी वर्ल्ड मैप उठा के देख लें उसमें रशिया का जो स्ट्रक्चर है मैप है उसका जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। तो सिंपल क्वेश्चन, रशिया का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है, सो दैट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ए पेनिनसुला, पेनिनसुला होता है जो जगह इस तरह की जो समुंदर या पानी में जो आगे की तरफ बड़ी होती है और उसकी तीनों अतराफ में जो है वो पानी होता है, चारों अतराफ में नहीं बल्कि तीनों अतराफ में पानी होता है, और ये सऊदी अरेबिया जो है वो एक पेनिनसुला कंट्री इसको तस्वुर किया जाता है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन, सो चाइना इज़ द largest country in terms of population, and after that India is the largest country in terms of population. Okay, which part of world is called the City of Angels? So Bangkok is called City of Angels, A option. Which part of the world is called cockpit of Europe? So Belgium is called cockpit of Europe. The world's largest fish catching country is China, B option. The world's longest railroad tunnel, Seiken, is located in Japan, B option. Which country is called land of milk and honey? So Lebanon is called the land of milk and honey, जहाँ पे recently bomb blast हुए हैं, किसी चीज़ का एक्सप्लोजन हुआ है, that is not proved कि वो bomb blast हैं या किस तरह से वो अनप्लान्ड हैं या प्लान्ड हैं, जो बहुत बड़े धमाके हुए हैं वहाँ पे उसके कैपिटल में। ओके द विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, सो इट्स स्विट्जरलैंड, इट्स कॉल्ड प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। ओके विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन, सो द नॉर्वे इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, क्योंकि रात को भी वहाँ पे कुछ महीने ऐसे हैं या दिन ऐसे हैं उनमें आप रात को भी सूरज को देख सकते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज व्हाट इज़ बिग बैंग। सो एक बॉलीवुड के गाने पे भी बिग बैंग यूज़ हुआ है, ये है अ क्लॉक प्लेस्ड ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके सो आज के लिए बस इतना ही, ये थे 50 MCQs ऑफ जियोग्राफी, और मैं उम्मीद करता हूँ इन 50 MCQs में से ज़रूर इंशाल्लाह BPSC के रिटन एग्ज़ाम में रिपीट होंगे। Good luck to all of you, the people who are appearing in the next exam. So इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।